ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 फिजिक्स और फिजिक्स वाली मैथ जिसे मैं अक्सर कह देता हूँ, उसमें समाकलन का टॉपिक चल रहा था। फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, अधिकतर फॉर्मूले अवकलन के ही अपोजिट आए थे हमारे। उसके बाद एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ और उसके बाद निश्चित समाकलन जो पिछले लेक्चर में आपसे मैंने कह दिया था वह टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है इंटीग्रेशन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन रूट टी और किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है। ये हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है हमें। अब पहला काम है, इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ऊपर होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए खोल लेते हैं इसे हम। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t सबके बटे में रूट टी, अलग अलग है, सॉरी एक साथ था तो अलग अलग लिख लेते हैं, और dt। अब इसको और सरल करें तो एक की कितनी भी घातों मान एक ही आता है, रूट है t के ऊपर, इसका मतलब t की पावर 1/2 है, प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट है, रूट का मतलब 1/2 उसकी पावर। यहाँ भी t है, यानी नीचे जहां भी रूट t था उन सब की पावर हमने क्या कर दी, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है उसकी पावर 1/2। अगर घनमूल हो तो 1/3 हो जाता। अब नीचे की पावर ऊपर ले आते हैं, तो ये ऊपर जाएगी t की -1/2 प्लस t की 2 -1/2। t को ऊपर लेके जाओगे t की पावर -1/2 हो जाएगी। अब जब गुणा में घाते सरल कर सकते हैं तो 2 -1/2, आगे प्लस 2t, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 - 1/2। अब क्या कर लेते हैं, केवल पावर सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऐसी आ रहा t की पावर -1/2 प्लस 2 -1/2, यानी 2 में से आधा घटाओ, क्या बचा हमारा 3.5, यानी 3/2 बच गया हमारे पास। या ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 में से 1 आया 3/2, तो यहाँ 3/2 प्लस 2, t की पावर 1 में से 1/2 कम हो रहा है, यानी 1/2 बच गया। अब चूंकि समाकलन में प्रत्येक स्टेप को अलग अलग लिखना होता है तो अलग अलग लिख लेते हैं। अभी तक तो हम इसको सरल कर रहे थे, यानी कि फॉर्म में ला रहे थे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये हो जाएगा -1/2 dt प्लस t की 3/2 dt प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेते हैं, t की पावर 1/2 dt, चूंकि जो संख्याएं हैं उन्हें हम बाहर ले ही लेते हैं। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, जो x की पावर n का था। क्या था फॉर्मूला, कि x की पावर n का समाकलन करें तो n + 1/n + 1, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा
3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर है तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अभी तक हमने क्या किया, केवल फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। तो 1 में से 1/2 घटाया प्लस के 1/2 अपॉन, भाई प्लस का 1 है, माइनस के 1/2, 1 में से आधा घटाओगे आधा बच गया, प्लस का 1 सी यहाँ पे 1/2 प्लस 2 एकम 2 3 5/2 2 एकम 2 3 5/2 प्लस 2t 2 एकम 2 और 1 3/2 अपॉन 2 एकम 2 और 1 3/2। यहाँ तक हम ला चुके हैं। बस एक चरण और बचा है हमारा नीचे का सोल्व करने का। आप चाहो सोल्व कर सकते हैं, ना करना चाहो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या करना है, एक समाकलन नियतांक जरूर जोड़ देंगे। आगे भी आप सरल करना चाहो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी 2 ऊपर पहुंच जाएगा। बस कितना सा काम और शेष बचा वो आप कर लेना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सरल कराते हैं इसे। हो गया होगा आपका। चलिए रब कर लेता हूं मैं। अब टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना निश्चित समाकलन, जिसका परिचय मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कुछ कराया था, लिमिट लगाने वाला। टॉपिक हमारा निश्चित समाकलन। थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ये कहता समाकलन में जब सीमा निर्धारित कर दी जाती है, समाकलन में जब सीमा यानी लिमिट निर्धारित कर दी जाती है, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे फेयर नोट्स में।
मतलब अब तक जो समाकलन के क्वेश्चन किए उसमें एक आंसर में एक लंबी सी लाइन पे हम छोड़ देते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में जब हम लिमिट का यूज करेंगे तो उसका एक निश्चित मान हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे निश्चित समाकलन कहा गया है।